हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का चैप्टर नंबर 11 और 12। ठीक है। और जिन लोगों जो मतलब कमेंट कर रहे हैं कि बायो की क्लासेस देखिए पूरी मैं करवा दूंगा, जो अभी स्टार्ट करी है पहली क्लास में 600 जो क्वेश्चन से प्लस करवाने हैं वो मैं पूरे करवा दूंगा। ठीक है। बायो हो गया, फिर इसके बाद फिजिकल साइंस है और पर्यावरण है और ये टेक्नोलॉजी का भी है और एसएसटी का भी, मतलब सोशल साइंस जो है ना उसका भी है मेरे पास, तो वो भी मैं करवा दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और एग्जाम होने से पहले ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है मल्टीमीडिया। ठीक है। और पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो, ग्राफिक और इमेज की सूचना। ठीक है। किसकी दी गई है? कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचना के संयोग को कहते हैं मल्टीमीडिया, इंटरनेट या फिर एजुसेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मल्टीमीडिया। ठीक है। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है मीडिया प्लेयर का या फिर जेट ऑडियो का या फिर दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोनों का है, मीडिया प्लेयर का भी है और जेट ऑडियो का भी है। फिर है वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है प्रकाशन उद्योग में, शिक्षा के क्षेत्र में या घरों में या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है। मोबाइल है, मोबाइल में खटाखट चल रहा है, सब चीज़ हर जगह A to Z हर जगह मीडिया है। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इस पे ग्राफिक्स के प्रकार हैं वेक्टर ग्राफिक या फिर रास्टर ग्राफिक्स या फिर दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है। तो दोनों हैं ग्राफिक के प्रकार। और फिर इसके बाद है रास्टर ग्राफिक है EMP, TIE, GIF या फिर JPG या फिर उपयुक्त सभी। रास्टर ग्राफिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। अब एक चीज और, जो मैं फुल फॉर्म वाली मैंने बताया था ना वीडियो में, तो फुल फॉर्म की जो इसकी है तकनीकी परिप्रेक्ष्य का, तो इसका मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। तो इस पर फुल फॉर्म देखिए आएगी, कंप्यूटर से रिलेटेड है तो फुल फॉर्म आने के चांसेस इस पे ज़्यादा हैं। दो कम से कम देखिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा, बट कौन सा आएगा ये आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। ठीक है। तो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं इसमें पूरे चैप्टर से मैं एक पूरा मतलब कि लिस्ट या नोट्स बना रहा हूं, तो उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया श्रव्य उपकरण है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर या फिर उपयुक्त सभी। तो 6 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है मानचित्र है श्रव्य उपकरण से दृश्य उपकरण या फिर श्रव्य दृश्य दोनों उपकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दृश्य उपकरण। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्रोजेक्टर है श्रव्य उपकरण या फिर दृश्य उपकरण या फिर श्रव्य दृश्य उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन है इसका। और भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब की गई बताइए? 1981, 1972, 1982 या फिर 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में करी गई थी। और फिर इसके बाद श्राव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण तथा प्रभाव के संबंध में विविध अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश का, ब्रिटिश एवं सुलर का या फिर क्रो एंड क्रो का या फिर क्रोन बैक का या फिर थार्न डाइक का। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का है ये। फिर श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था कंप्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन या फिर आकाशवाणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाशवाणी। फिर इसके बाद ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है? दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण या फिर मापन उपकरण या फिर दृश्य श्रव्य उपकरण। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? ठीक है। अब गोला लग गया तो इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन दिया गया जॉन डीवी ने, जेम्स विलियम्स ने या किलपैट्रिक ने या हेनरी हॉन्गवेल कुक ने।
तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स विलियम्स। ठीक है, तो जेम्स विलियम्स ने करा है श्यामपट्ट का आविष्कार। फिर है ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? हस्तलिपि, कैसेट या फिर ट्रांसपेरेंसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है, बताइए। एपिस्कोप, प्रोजेक्टर या फिर मैजिक लैंटेन्स या फिर एपिडाइस्कोप। तो 15 का हो जाएगा प्रोजेक्टर। ठीक है, तो चित्रों को बड़ा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 12 और जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क एवं वेब संसाधन। ठीक है, तो इस पे काफ़ी सारे आपको MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है NSF नेट या फिर अर्पित नेट या फिर अर्पानेट या फिर FTP नेट, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, अर्पानेट के द्वारा मानी जाती है। और फोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं एनालॉग सिग्नल, सर्फिंग या फिर हाइपर टेक्स्ट या फिर डोमेन नेम। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटरनेट पे कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है? ईमेल, एडवांस मेल या फिर इंटरनेट रिले चैट या फिर फाइल्स ट्रांसफर्स प्रोटोकॉल। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, एडवांस मेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया www का तात्पर्य है वेबसाइट का एड्रेस या फिर एक डिफॉल्ट ब्राउजर या विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल या फिर एक एंटीवायरस प्रोग्राम। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से, विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। फिर है भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है संचार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेश संचार निगम लिमिटेड या फिर उपभोक्ता संचार निगम लिमिटेड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और फिर नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ हुई, बताइए कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन दिया गया 5 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 या फिर 18 अगस्त 1990 या फिर 15 अगस्त 1994। तो 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 15 अगस्त याद रखिएगा और 1995। फिर है इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं हैं, बताइए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? पहला दिया गया ईमेल, ई कॉमर्स, फैक्स या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सब चीज मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है एक ही वेबसाइट पर कई वेब पेजों को देखना, सर्फिंग, डोमेन नेम या फिर ब्राउजिंग या फिर ब्रेक एंड लिंक, क्या कहलाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ब्राउजिंग। और नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट्स, बाइट, बिट, मेगाबाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो इकाई है उसको भी आप देख लीजिएगा, नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो नीचे वाली भी देखिएगा, MB हो गई, KB हो गई और क्या होता है GB हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक बार पूरी डिटेल देख लीजिएगा 13 बाइट तक। ठीक है, TG तक ही देख लीजिएगा, बहुत है। और फिर इसके बाद है ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियां हैं ICI या फिर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस A और B दोनों। फिर है GPRS नामक नई तकनीकी का प्रयोग हुआ 2001 में, 2000 में या फिर 1999 में या फिर 2002 में। तो इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शंस 2000 में। ठीक है, और फिर है रिमोट लॉग इन कहा जाता है? यूजनेट को या फिर टेलनेट को या फिर टेलीटेक्स को या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन A हो जाएगा, यूजनेट को बोलते हैं। फिर है कंप्यूटर्स नेटवर्क्स के प्रकार है, देखिए लैन भी है, मैन भी है या फिर वैन भी है, WAN।
तो सभी को पता है कि तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, लैंड भी होता है, मैन भी होता है और वैन भी होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए सर्च इंजन बताया गया कि कौन कौन से हैं, तो www.yahoo.com, www.खोज.com, www.google.com या उपयुक्त सभी। तो 14 का डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि तीनों ही हैं, याहू भी है, ये भी है, ये भी, बट याहू को शायद अभी हटा दिया गया है, तो गूगल देखिए है, वैसे ऑप्शन के हिसाब से डी सही है, इस पर देख लीजिएगा। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है मूल आधारित शिक्षा प्रदान करना, छात्र छात्र का एवं छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम करना, या फिर कक्षा उपयोगी सामग्री बिना मूल्य के उपलब्ध कराना, या फिर उपयुक्त सभी। शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्या है, छात्र और छात्र एवं छात्र अध्यापक के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। देखिए नेट के द्वारा जैसे कि ऑनलाइन, अभी जब कोरोना काल हुआ था तो आप लोगों ने देखा होगा सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तो वही चीज़ पे दी गई, छात्र भी नहीं मिल पा रहे थे, ना तो छात्र अध्यापक मिल पा रहे थे, उसी के बारे में बताया गया इस पर। इंटरनेट में एक लाभ है, तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11 और 12 को आज हम लोगों ने कंप्लीट करा। अब इसके बाद जो और भी हमारे जो पेंडिंग वाले चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद 600 जैसे कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जो 600 प्लस क्वेश्चंस वाली सीरीज़ है उसको भी स्टार्ट कर देंगे तुरंत। ठीक है। तो देखिए साइंस का कंप्लीट हो चुका है, तो साइंस की स्टार्ट हो जाएगी। बायो का देखिए कंप्लीट हो गया था, बायो का मैंने स्टार्ट कर दिया। कल से साइंस का भी स्टार्ट हो जाएगा, बायो का स्टार्ट रहेगा ही। और फिर इसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी वाला देखेंगे। टेक्नोलॉजी जब पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, टोटल 17 चैप्टर्स हैं, तो दो वीडियो और देखेंगे इसका, फिर इसके बाद वो भी स्टार्ट कर देंगे। और फिर धीरे धीरे कुल मिला के ये है कि एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।